द्वारिका के यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय पार्लियामेंट समिट P20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। P20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और कहा कि दुनिया में बढ़ता आतंकवाद मानवता के लिए बड़ा खतरा है। इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सफल आयोजन पर खुशी जताई। इस सम्मेलन में 29 देशों के प्रतिनिधि सहित कई मेहमानों ने शिरकत की। G20 की सफलता के बाद 13 और 14 अक्टूबर को दिल्ली में P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें दुनिया के देशों को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में पार्लियामेंट समिट P20 की सफलता चर्चा में है। सम्मेलन में G20 देशों के अलावा 10 दूसरे देशों के लोकसभा अध्यक्ष भी आमंत्रित हुए थे। हालांकि कनाडा के साथ रिश्तों में खटास होने से वहां के स्पीकर नहीं पहुंचे। P20 सम्मेलन में 29 देशों के प्रतिनिधि सहित 436 लोग शामिल रहे। P20 शिखर सम्मेलन में एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद रखा गया था। P20 की बैठक में मुख्य रूप से बढ़ते आतंकवाद और मिशन लाइफ पर खास चर्चा हुई। P20 में विश्व भर से आए G20 देशों तथा आमंत्रित देशों के सभी सम्मानीय अतिथियों और देश भर से आए सभी सम्मानीय अतिथियों का लोकतंत्र की जननी भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह अत्यंत गौरव का विषय है कि भारत की अध्यक्षता में हाल में हुए G20 लीडर समिट में नई दिल्ली लीडर डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। ये भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व एवं वैश्विक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये वैश्विक चुनौतियों पर G20 देशों की एकजुटता और प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। एक्सेलेंसी, 9वां P20 सम्मेलन लोकतांत्रिक मूल्यों तथा वैश्विक महत्व के विषयों एवं समकालीन चुनौतियों के समाधान के साझा संसदीय प्रयासों के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पीएम मोदी ने सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा, P20 शिखर सम्मेलन एक महाकुंभ है। इस सम्मेलन में G20 देशों के संसद के अध्यक्ष और सभापति शामिल हुए थे। पीएम ने सभी का स्वागत करते हुए कहा, भारत में इस समय त्योहारों का सीजन चल रहा है, इसलिए आप सभी का यहाँ आना बहुत शुभ है। आपका इतने समृद्ध लोकतांत्रिक अनुभवों के साथ भारत आना हम सभी के लिए बहुत सुखद है। P20 समिट उस भारत भूमि पर हो रही है जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। दुनिया की विभिन्न पार्लियामेंट्स के प्रतिनिधि के तौर पर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्स डिबेट और डेलिब्रेशंस का महत्वपूर्ण स्थान होती है। P20 में हम इस भावना को और मजबूत करेंगे। एक्सेलेंसी, पर्यावरण के विषय पर ठोस निर्णायक वैश्विक कार्य योजना आज समय की मांग है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ का जो विजन विश्व के समक्ष रखा, उस पर कल प्री समिट में विस्तृत चर्चा हुई। सभी प्रतिनिधियों का मानना था कि पर्यावरण किसी एक देश का विषय नहीं है, बल्कि हम सबकी व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी है। हम इसके लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव करें जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए उपयोगी हो। P20 की बैठक में पीएम मोदी ने इजराइल और हमास में चल रहे युद्ध पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा, हमें दुनिया को एक परिवार की तरह देखना होगा
युद्ध, इस तरह का संघर्ष किसी के हित में नहीं है। मोदी ने कहा, आतंकवाद मानवता के विरुद्ध है। हम सभी को आतंकवाद के विरुद्ध कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। हमारी संसद को भी निशाना बनाया था और आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस समय संसद का सत्र चल रहा था। आतंकियों की तैयारी सांसदों को बंधक बनाने की, उन्हें खत्म करने की थी। भारत ऐसी अनेकों आतंकी वारदातों से निपटते हुए आज यहां पहुंचा है। अब दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। दुनिया में बढ़ते आतंकवाद पर चिंता जताते हुए पीएम मोदी ने कहा, अब दुनिया भर के सांसदों के रिप्रेजेंटेटिव को सोचना होगा, आतंकवाद के खिलाफ हमें कैसे मिलकर लड़ना होगा। इधर P20 सम्मेलन में स्पीकर ओम बिरला के नेतृत्व में सर्व समिति से संयुक्त घोषणा पत्र पारित हुआ। इस पर मौजूद सभी देशों ने सहमति जताई। G20 में पारित एजेंडों को सफल बनाने के लिए संसदें मिलकर काम करेंगी। घोषणा पत्र में नारी शक्ति वंदन कानून की भी सराहना की गई। इसके साथ ही सभी देशों ने नए संसद भवन के लिए भारत को बधाई भी दी। सच बेधड़क के लिए दिल्ली से राजीव तिवारी की रिपोर्ट।